नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में कौन से पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स जो हैं अंदर की ओर जो लगे हुए हैं आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनके फंक्शन हैं, इसे कैसे खोला जाता है, कैसे इसको लगाया जाता है, मेंटेनेंस इसका कैसे किया जाता है। हमारा काम करते करते क्या होता है कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसके पार्ट्स जो है कभी ख़राब हो जाते हैं या रीडिंग वो गलत देने लगता है। तो रीडिंग गलत देने लगता है तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से अच्छी तरह से क्लीनिंग करके साफ़ करके फिर वापस से असेंबल करते हैं और फिर इसकी सेटिंग करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी त्रुटि को जो है शून्यांक त्रुटि जो इसमें आ रही है उस त्रुटि को हम इसमें से हटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से खोला जाता है और कौन कौन से इसके अंदर में पार्ट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें जो बाहर से दिखाई देता फ्रेम है, एनविल है, स्पिंडल है, बैरल या उसका जो स्लीव है, मेन स्केल, थिम्बल स्केल है, रैचेट है ना, ये हमको दिखाई देता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आपका ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसको कैसे खोला जाता है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको खोलने के लिए हमको जो है ये हुक स्पैनर आपकी आवश्यकता होगी, एक हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होगी। ये दो ही चीज़ की सहायता से हम इसको पूरी तरह से खोल सकते हैं और खोल करके हम जो है इसके पार्ट्स को देख सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको यहाँ जो स्पिंडल लॉक लगा है इस स्पिंडल लॉक को आपने इसे ये लॉक किया हुआ है। आप देखें रैचेट आवाज़ कर रहा, मतलब कि अब स्पिंडल लॉक है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इसको किसी प्रकार से खोलना या कुछ काम नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर की थ्रेड खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करिए। अनलॉक करने के बाद आप रैचेट पकड़ के घुमा कर देखिए कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा। जब आपने देखा कि हाँ यस ये घूम रहा है, इसका मतलब अब ये जो है ये फ्री हो गया। तो अब आप जो है इससे काम कर सकते हैं, अब इस पर आप काम कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कैसे निकालना है। तो बड़ा सिंपल ही आप इसको घुमाते चले जाएँ, ऐसे घुमाते चले जाएं। क्या होगा कि अब यहाँ से आप देखिए ये बाहर आ रहा है, ये पूरे थ्रेड में से यानी कि नट में से जो इसमें थ्रेड बनी हुई है, हम नट नहीं बोलेंगे, इसके सीधे बॉडी में जो थ्रेड बनी हुई है उस थ्रेड में से ये बाहर निकल जाता है। ये ऐसे ये बाहर आ गया। तो ये आपका जो थिम्बल, स्पिंडल, रैचेट, ये तीनों यूनिट एक साथ जुड़ी हुई हैं, 1, 2 और 3। इसी के अंदर में 0.05 mm का जो थ्रेड बना होता है वो इसी में अंदर की ओर बना रहता है। जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो पूरा खोलने के बाद हम देखेंगे कि इसमें जो 0.05 mm का थ्रेड बना है वो किस प्रकार से बना होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं ये आपका फ्रेम है और फ्रेम में ये आपका स्लीव वाला भाग है। यहाँ देखेंगे ये एक टेपर नट लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो टेपर नट रहता है यहाँ पर आपको एक होल दिखाई देगा। इस होल से जब हम इसको खोलेंगे तो ये पूरी तरह से खोला जा सकता है। हम खोलते किस लिए हैं, ताकि इसमें जो बैकलेस होता है उस बैकलेस को हम लोग यहाँ से दूर कर सकते हैं। इसमें आप देखिए ये जो है ये आपका बैरल या स्लीव लगा हुआ है। यदि इसको निकालना है तो इसको निकालने या घुमाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू होता है। इस स्क्रू को आप खोल देते तो ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसको हम निकालते हैं, यहाँ से स्क्रू को हम खोलेंगे। इस प्रकार से आपका स्क्रू जो है वो अलग हो गया। बहुत ही सुरक्षित आपको रखना है उसको। अब आप क्या करेंगे, आपके पास में स्पैनर है, आप इसको इसमें ऐसे लगाएंगे, लगा करके आप ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होता है, घूमने लगता है। देखिए ये घूम रहा है, ऐसे आप इसको घुमा सकते हैं। तो आप इसको आवश्यकता अनुसार, जैसे आपको जहाँ रीडिंग के लिए रखना हो वहाँ आप इसको ले जाके रख सकते हैं। आप जब एग्ज़ाम में आता है तो आपको एक टेपर नट करके पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में आपको एक टेपर नट पूछता है। जो टेपर नट पूछता है ये ब्लैक वाला आप जो देख रहे हैं ये टेपर, और एक्सटर्नल थ्रेड है। ये टेपर एक्सटर्नल थ्रेड होती है इसमें, और इसके जो अंदर ये बाहर की ओर टेपर एक्सटर्नल थ्रेड होती है और अंदर की ओर में प्लेन थ्रेड होती है, जिस पर हमारा ये जो स्पिंडल जो देख रहे हैं इस स्पिंडल में थ्रेड बनी वो लगती है। अब देखते हैं हम लोग कि इसका रैचेट कैसे खोला जाएगा और स्पिंडल को कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें जो छोटा वाला हुक स्पिनर होता है ये लगता है रैचेट के लिए। यहाँ हम लोग लगाते हैं
और इसको ऐसे हल्का सा आपने घुमा दिया तो ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। आप इसको थोड़ा खोलेंगे, थोड़ा खोलने के बाद में क्योंकि स्पिंडल को आपको निकालना है तो इसको मारने की आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला भाग लगा हुआ रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके वॉशर को अलग करना है, इसको निकालना है। वापस से आपको इसको यहाँ फिर से पूरी थ्रेड लगा देना है जितनी इसकी थ्रेड होती है। ये लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये लगाने के बाद आपके पास में आप एक लकड़ी का गुटका लीजिए, ऐसे पकड़िए और इसको हल्का सा मार दीजिए। ये इतना सा ही मारना पर्याप्त होता है। अब आप इसे खोल दीजिए। अब आप देखेंगे ये रैचेट, ये वॉशर के साथ रैचेट और वॉशर दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ये थिम्बल था, ये थिम्बल अलग आ गया। ये आप इसको अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका थिम्बल हो गया। अब ये जो थिम्बल है इसके साथ आप देखिए ये आपका स्पिंडल है। इस स्पिंडल में प्लेन वाला भाग हो गया और ये 0.5 mm की जो पिच होती है आपकी, 0.5 mm की पिच का ये थ्रेड बनी हुई है। सेम यही थ्रेड कहाँ बनी हुई, इसके अंदर में बनी हुई है। तो ये जो होता है ये ऐसे इसके अंदर जाता है, ऐसे अंदर जाएगा और ये इसमें यहाँ कसा होता है। इस प्रकार से ये लगा होता है। और ये जो टेपर वाला नोज़ है, ये टेपर नोज़ जो है वो इस वाले भाग के अंदर आके फंसता है, यानी यहाँ से जाके ये इसके अंदर जाता है, ये यहाँ फंसता है और इस प्रकार से ये इसको घुमाया जा सकता है। तो ये इसकी असेंबली होती है। इसको खोलने और लगाने में बहुत सावधानी रखनी होती है क्योंकि ये थ्रेड बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही कम पिच के होते हैं, इसलिए ज़रा भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। अब हम इसको वापस असेंबल करते हैं। वापस असेंबल करना बहुत आसान है। आपको इसको फिर से इसमें लगाना है। ठीक है, ये आप जैसे इसमें लगाएंगे यहाँ आके फिट हो जाएगा। ये तब तक टाइट नहीं होगा जब तक कि आप इसमें वॉशर लगा के कसेंगे। ये वॉशर लगाने के बाद आप इसमें रैचेट को लगाएंगे। यदि रैचेट को रिपेयर करना है तो ये स्क्रू है, अगर आप इसको खोलते हैं तो रैचेट अलग हो जाता है। वापस हम इसको लेंगे, छोटे वाले को यहाँ लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से कस देंगे। ये हमने इसको कस दिया। अब ये हमारा रैचेट फिर से काम करने लगा। ये वापस असेंबल करना है, फिर से जाएंगे, इसको लगाएंगे, रैचेट पकड़ के वर्टिकली बहुत ही आराम से स्मूथली जाना चाहिए। ये जब हम फिट करेंगे तो बहुत ही स्मूथली फिट होना चाहिए। ऐसे करके आप इसमें, हम यहाँ से ये टेस्ट पीस लेंगे, टेस्ट पीस जो है उसके अंदर लगाएंगे, जो हमारा 25 mm का टेस्ट पीस है। और ऐसे लगा के हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है आप ध्यान से देखेंगे तो 25 से 50 mm इसकी रेंज क्या है, 25 mm से लेके 50 mm। तो इसकी जीरो रीडिंग सेट करने के लिए एक टेस्ट पीस होता है, तो इस पे भी आप देखेंगे 25 mm लिखा हुआ है, यानी कि इस टेस्ट पीस को हमको इसके बीच में लगाना होता है। तो जब हम इसको कसते हैं तो कसने के समय में बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको कसें और कसने के साथ साथ इस टेस्ट पीस को इसमें लगा दें। अब टेस्ट पीस जब आप इसमें लगाएंगे इस प्रकार से इसकी रीडिंग आएगी। ठीक है, जैसे टच हुआ आप रैचेट से आप लगाइए, ये इस प्रकार से जो है ये आपका रैचेट से ये जीरो रीडिंग आ गई। अब ये जो जीरो आपका रीडिंग आया हुआ है, ये जीरो रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, जो आपका स्लीव या बैरल है उसके जीरो डेटम लाइन को या जीरो लाइन को आपको कहाँ लाना है, इस जीरो लाइन के साथ में। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, आप ऐसे ऊपर स्पिनर फंसाएंगे, फिर इसको धीरे 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 ऐसे घुमाएंगे। अब आप देखिए ये किस प्रकार से जीरो को हम इसके साथ में लेके आएंगे। अब ये जो डेटम लाइन है, इस डेटम लाइन को लाके हम इसके साथ फिक्स कर देंगे। जब ये फिक्स हो गया तो एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा और हल्का हमको इसको लाना पड़ेगा।
आप इसको आगे या पीछे सेट कर सकते हैं। ये अब हमने देख लिया कि ये हमारा जीरो और डेटम लाइन दोनों सेट हो गया। अब सेट हो गया मतलब हमारा जो थिम्बल है वो थिम्बल और बैरल जीरो एरर पे, यानी कि यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का एरर नहीं, शून्यांक त्रुटि नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो बारीक वाला स्क्रू हमने आपको बताए थे उस बारीक स्क्रू को आप वापस लगा सकते हैं। तो कभी भी आपके यदि माइक्रोमीटर में शून्यांक त्रुटि हो जाती है, आपको लगता है डेटम लाइन ऊपर जा रहा है या डेटम लाइन नीचे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस स्क्रू को खोल करके इसको सेट कर सकते हैं।